के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा और जिसके अंदर हम बात करेंगे ट्रेजेडी की। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 लेक्चर रिलेटेड टू ड्रामाज में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें वेरी फर्स्ट लेक्चर इट इज अबाउट ड्रामा कि ड्रामा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ ड्रामा हमने डिस्कस किए कि उसमें ट्रेजेडी भी आती है, कॉमेडी आती है, उसमें ट्रेजी कॉमेडी भी आती है, प्रॉब्लम प्ले उसका पार्ट है, रियलिस्टिक प्ले उसका पार्ट है, इपिक थिएटर, एब्सर्ड थिएटर, है ना, एंड क्लोजेड ड्रामा, सो मेनी ड्रामा, जो जितने भी टाइप है हमने वो उसमें देखा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामास की बात की, तो हम बात करते हैं कि भाई एक्सपोजिशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन, राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, इसके बारे में हमने बात की। एंड फिर हमने बात की एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट ऑफ ड्रामास कि तो क्या है कि जिसमें हमें प्लॉट चाहिए, करेक्टर चाहिए, डिक्शन चाहिए, थॉट है, म्यूजिक है ना, सॉलिलॉजी उसमें है, एसाइड उसमें है, प्रोलॉग उसमें है, एपिलॉग उसमें है, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट एलिजाबेथन ड्रामा एंड प्री एलिजाबेथन ड्रामा। तो जिससे एक बैकग्राउंड तैयार हुआ कि पहले किस तरह के ड्रामास लिखे जाते थे और किस तरह से इस ड्रामास की जो फॉर्म है, जो ड्रामास हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, तो ये सब हमने जाना। ठीक है, अब इसके बाद जरूरत पड़ती है कि जो टाइप्स ऑफ ड्रामा हमने देखे तो उन पर हम थोड़ा डिस्कस करें कि जैसे ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, कौन कौन से फेमस हैं, कौन कौन से ऑथर हैं, किस किस ने लिखी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर देने के लिए ये लेक्चर आपके लिए है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामा के अंदर ट्रेजेडी की आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ अब हम देखते हैं कि ओरिजिन कहाँ से होता है इसका। तो ये एक ग्रीक वर्ड है ट्रेजेडिया, ग्रीक वर्ड है ट्रेजेडिया जो बना है ट्रेगोज, जिसका मतलब होता है ही गोट, और ओडी इसका मतलब होता है सॉन्ग। इससे ट्रेजेडिया जिसका मतलब जो कि बना है किससे, ट्रेगोस और ओडी। ट्रेगोस इसका मतलब होता है ही गॉट और ओडी इसका मतलब होता है सॉन्ग। तो इससे मिलकर बनता है। इसका ओरिजिनली मतलब क्या हुआ, ओरिजिनली जैसे कि आप यहाँ देख लो, ही गॉट, जो गॉट है बकरा है उसका सॉन्ग। अब आप जैसे ही बकरा आपने नाम सुना तो आप समझ गए कि बकरा है तो वो अपने सेक्रीफाइस के लिए, बलि के लिए जाएगा, और जब वो जाता है तो कैसे मिमियाता है, तो उससे जो मिमियाने का उसका जो गीत निकल रहा है ना। तो ओरिजिनली जो ट्रेजेडी है वाज अ गोट सॉन्ग। ये क्या थी, ट्रेजेडी जो थी वो क्या थी, गोट सॉन्ग थी, और संग गाई जाती थी व्हेन अ ही गोट, जब एक बकरा वाज लेड टू द ऑल्टर, बलि के लिए, ऑल्टर फॉर सेक्रीफाइस, जो बलि के लिए बकरा ले जाया जाता था। तो आप देखो जरा थोड़ा सा मतलब कहाँ से किस तरह से मीनिंग जो है लिया जाता है ना। तो ओरिजिन किस तरह से है, ये एक बड़ा नया ही था, तो आई थॉट कि इसे शेयर करूं, है ना, जैसे कि हमें ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट, थोड़ी सी हमें और भी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए कि ओरिजिन दिमाग कैसे चलता है ना। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो ट्रेजेडी है स्टोरी है विद डेथ और किलिंग्स। ट्रेजेडी है तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है उस कहानी में हमें डेथ, मृत्यु दिखाई जाती है, ट्रेजेडी में किलिंग दिखाई जाती है। और क्या होता है, इसमें कुछ फीलिंग्स होती हैं, और कैसी फीलिंग्स होती हैं, पिटी और फियर की। देखो हमें भी डर लगता है, उस जो बकरा है, ही गोट है, जब वो जाता है क्या बलि के लिए, तो उसको कुछ दिनों तक हम अपने पास रखते हैं, तो उससे कितना अट्रैक्शन हो जाता है। तो हम उसी तरह से ट्रेजेडी को देख रहे हैं, है ना, तो हम हीरो से कोरिलेट करने लग जाते हैं अपनी लाइफ को, और जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर क्या, पिटी और फियर की भावनाएं आ जाती हैं। तो ट्रेजेडी बेसिकली कहाँ से ओरिजिन हुई, किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ, एक बात। दूसरी बात कि ये है क्या है, और दूसरी बात ये है क्या है कि डेथ और किलिंग की बात इसमें होती है, और एक ऐसी स्टोरी है जिसमें बड़ी दया आती है, डर भी लगता है। तो इस तरह की जो स्टोरी है, जो ट्रेजेडी है, इसमें इस तरह के भाव और इमोशन है। यहाँ देखिए डेफिनेशन की बात करें तो एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है इट इज, हमें मतलब इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट किया याद रखनी है, आई भी है एग्जाम में, टीजीटी में कई बार आई है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन। क्या है, नकल है, इमिटेशन, और किसका, ऑफ एन एक्शन, एक्शन का, दैट इज सीरियस, जो कि सीरियस है, कंप्लीट है, अपने आप में परिपूर्ण भी है, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड,
और एक निश्चित लंबाई तक है, सर्टेन मैग्नीट्यूड तक है। अगर सर्टेन मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो फिर वो ड्रामा से हटकर वो इपिक हो जाएगा, क्योंकि इपिक बहुत ही ज्यादा लंबा होता है ना। तो ये क्या है, इसके अंदर सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर निश्चितता होती है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये एरिस्टोटल की डेफिनेशन है कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, अब यहाँ हम देखते हैं कि भाई ट्रेजेडीज जो लिखी जाती थी तो किस तरह से लिखी जाती थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ 3 ट्रेजेडीज की जो लिखने के स्टाइल पर है, लिखने में जो पैरामीटर जो क्राइटेरियाज हैं वो यूज हो रहे हैं उसके बेसिस पर हैं, ठीक है। तो क्लासिकल ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी और मॉडर्न ट्रेजेडी, ये 3 ट्रेजेडी की बात करेंगे। देखो ये 3 ट्रेजेडीज ये लिखने के टाइप पर हैं। ऐसे तो इसके अंदर रिवेंज ट्रेजेडी आएगी, इसके अंदर डोमेस्टिक ट्रेजेडी आएगी। अब सपोज रिवेंज कोई ट्रेजेडी है ना, तो हो सकता है कि वो क्लासिकल ट्रेजेडी के मॉडल पे लिखी गई हो, रोमांटिक ट्रेजेडी के मॉडल पे लिखी गई हो, या मॉडर्न ट्रेजेडी की जो लिखने की स्टाइल है उस पर लिखी गई हो। तो रिवेंज ट्रेजेडी इन तीनों में से किसी पर भी लिखी जा सकती है। आप इसे इस तरह से याद रखें कि जो हम टेंस याद रखते हैं ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। उसी तरह से कोई रिवेंज ट्रेजेडी है वो क्लासिकल स्टाइल पर भी हो सकती है, रोमांटिक स्टाइल पर भी हो सकती है और मॉडर्न स्टाइल पर भी हो सकती है, मतलब लिखने के जो पैरामीटर्स हैं उन पर। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया और पैरामीटर्स रहे हैं और कौन कौन से ऐसे ऑथर्स रहे हैं जिन्होंने ये लिखी हैं और कौन कौन सी ऐसी ट्रेजेडीज हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि क्लासिकल ट्रेजेडी, अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्लासिकल डांस, उसमें सारी जो फॉर्म्स हैं, है ना, जो स्टेप्स हैं, तो वही जो कि नियम कानून के अंदर बंधते हैं वही यूज होंगे। तो उसी तरह से लिखने की वो स्टाइल जिसमें जो नियम कानून बनाए हैं उसी को फॉलो करेगा, तो वो क्लासिकल ट्रेजेडी है। तो ये क्लासिकल ट्रेजेडी क्या है, किस तरह से लिखी जाती है, तो इसका लिखने का स्टाइल ये है कि ये फॉलो द रूल्स को फॉलो करके लिखी जाती है, रूल्स को फॉलो करके लिखी जाती है। इसका मतलब एरिस्टोटल ने जो बनाई है कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, सेक्शन जिसमें हो, सिंगल प्लॉट जिसमें हो, एटसेट्रा, तो वो सारे रूल्स ये क्लासिकल ट्रेजेडी जो है वो फॉलो करती है। जैसे कि जैसे मैं यहाँ लिखा ही है कि टाइम, प्लेस, सेक्शन को ये फॉलो करती है, सिंगल प्लॉट को ये फॉलो करती है ना। इसके अंदर वर्स में ये लिखी जाती है, इस तरह की ये सारी बातें, इस तरह की क्लासिकल ट्रेजेडी वो ट्रेजेडी क्लासिकल ट्रेजेडी की कैटेगरी में आएंगी जो ये सारी चीजें फॉलो करती हैं। जैसे कि आप कुछ ट्रेजेडी के नाम यहाँ देखिए कि ऑडिपस रेक्स, और ऑडिपस रेक्स को एरिस्टोटल ने वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडीज माना है जो कि टाइम, प्लेस, एक्शन को फॉलो करती हैं। इलेक्ट्रा और एंटीगोन ये जो लिखी है ये सोफोक्लीज ने लिखी है ना। सैमसन एगोनिस्ट, जॉन मिल्टन हमारे सिलेबस में है। जॉन मिल्टन के द्वारा जो सैमसन एगोनिस्ट लिखी है वो भी क्लासिकल ट्रेजेडी में लिखी गई है। ये है मर्डर इन कैथेड्रल और द फैमिली रीयूनियन। तो ये जो लिखने का स्टाइल है, बेशक कि टी.एस. इलियट है, लेटर बाद के हैं, मगर फिर भी इनका जो लिखने का स्टाइल है वो क्लासिकल में लिखा गया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे रोमांटिक। अब यहाँ जो रोमांटिक ट्रेजेडी है, रोमांटिक ट्रेजेडी से मतलब इसमें ये नहीं है कि वहां रोमांस होगा, वहां पे लवर वगैरह की बात होगी, है ना, लव की बात होगी। रोमांटिक ट्रेजेडी से यहाँ मतलब है कि उसमें जो रूल्स बनाए हैं, क्लासिकल में जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो रोमांटिक ट्रेजेडी जो लिखने का पैटर्न होगा वो किस तरह से होगा कि जिसमें रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। अब ये जो इस तरह की ट्रेजेडी है इसको सिनेकन भी बोलते हैं। शेक्सपियर ने क्या किस तरह की ट्रेजेडीज लिखी है, रोमांटिक लिखी है। उनने क्या है जो एरिस्टोटल ने बनाए हुए रूल्स हैं, है ना, उन्हें यूनिवर्सिटी बिट्स तो उन्हें फॉलो किया करते थे, तो उनका जो लिखने का स्टाइल था वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया, है ना, और सो मेनी रीजन उसके रहे। मगर जो एरिस्टोटल ने शेक्सपियर ने जो लिखी,
शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडी लिखी तो उन्होंने रोमांटिक पैटर्न पर लिखी। लिखने का स्टाइल उनका क्या था, उन्होंने दो दो प्लॉट भी उसमें डाले थे, उसने उसे सिंपल कॉम्प्लेक्स प्लॉट भी उसने बनाया, उसने उसमें क्या कहते हैं टाइम एक्शन प्लेस का उसने सब मिक्सचर कर दिया, उसमें उसको फॉलो नहीं किया। तो ये सारे रूल्स फॉलो नहीं किए शेक्सपियर ने। तो शेक्सपियर की ट्रेजेडी रोमांटिक ट्रेजेडी के उसमें लिखने के पैटर्न में आती है। और इनको है ना, उनकी ट्रेजेडी को सिनेकन ट्रेजेडी कहते हैं, उनकी जो ट्रेजेडी को सिनेकन ट्रेजेडी कहते हैं। तो सिनेका प्रोवाइडेड, जो एक रहे हैं ऑथर क्रिटिक, तो सिनेका प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर इंग्लिश ट्रेजेडी। वो कहते हैं कि जो सिनेका है इसे याद रखो, सिनेका है जो एक राइटर है ना, क्रिटिक है उस टाइम के। तो सिनेका जो प्रोवाइड उन्होंने किया है, क्या प्रोवाइड किया है, एक ढांचा मॉडल प्रोवाइड किया है, किसके लिए, इंग्लिश ट्रेजेडीज के लिए। तो शेक्सपियर से पहले भी किसने लिखी होंगी, किसने उस पर बात की, तो सिनेका ने उस पर बात की, है ना। तो इसके लिए उन्होंने मॉडल प्रोवाइड किया है, किसने, सिनेका ने। इसलिए शेक्सपियर की जो 4 जो ग्रेट ट्रेजेडी है ना, उनको भी सिनेकन ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। और शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडी आपको पता ही होगा, नहीं पता तो यहाँ देखिए, फर्स्ट जो ट्रेजेडी लिखी गई है, इंग्लिश ट्रेजेडी, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, है ना। तो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है गॉरवोडक। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इज गॉरवोडक। और गॉरवोडक का एक और है नाम, इसको फेरेक्स एंड पोरेक्स कहते हैं। इसमें 2 भाइयों की कहानी होती है, इसका नाम फेरेक्स होता है, दूसरे का नाम पोरेक्स होता है। और ये जो लिखी गई थी, 2 राइटर हैं, थॉमस सेक्विल और थॉमस नॉर्टन। तो सबसे पहली ट्रेजेडी इन इंग्लिश ट्रेजेडीज में सबसे पहली, देखो ये ग्रीक है, क्लासिकल तो ग्रीक पैटर्न पर है, ग्रीक में मानी जाती है। और जो इंग्लिश ट्रेजेडी में सबसे पहली, तो गॉरवोडक, फेरेक्स पोरेक्स उसको नाम से जाना जाता है। और जो लिखा गया था किसके द्वारा, सेक्विल एंड नॉर्टन के द्वारा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आगे हम देखेंगे मॉडर्न ट्रेजेडी। तो लिखने का पैटर्न मॉडर्न टाइप से। अब ये मॉडर्न ट्रेजेडी रोमांटिक के बाद फिर मॉडर्न लिखी जाने लगी। हमारे सिलेबस में गर्ल्स वर्दी है, गर्ल्स वर्दी का जो लिखने का तरीका है वो मॉडर्न ट्रेजेडी मतलब मॉडर्न टाइप का है। अब मॉडर्न ट्रेजेडी में ना तो भाई कुछ रूल्स की बात होगी कि रूल्स फॉलो किए तुमने या नहीं किए, है ना। उसमें क्या बात होती है, उसमें साइकोलॉजिकल बात होती है कि कहीं ना कहीं जो इंसान के दिमाग में क्या सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कि समाज का एनवायरनमेंट, वो ट्रेजेडी समाज के अंदर जो हो रही है ना, और सोशियोलॉजी कुछ जो मेंटल जो कंडीशन है उनसे रिलेटेड। तो इसमें जो थीम दिखाई जाती है, ये जो बेसिस होती हैं किस पर होती हैं, ये सोशियोलॉजिकल होती है और साइकोलॉजिकल इनमें थीम होती है। और एक और सबसे बड़ी बात कि जो हीरो है, हीरो कहाँ से होता है, हीरो इसका कॉमन मैन होता है। देखो क्लासिकल जो स्टोरी ट्रेजेडीज होंगी उनका जो हीरो है तो वो रॉयल फैमिली से है, राजा है, कोई महान एम्परर है, कोई इस तरह सा रॉयल फैमिली से है। जबकि रोमांटिक ट्रेजेडी में भी शेक्सपियर ने इस बात का तो उल्लंघन किया है। तो शेक्सपियर ने तो राजा वगैरह को नहीं किया, मगर उनके ही अंडर में वर्क करने वाले, अब जैसे कि आप देख लीजिए हेमलेट है तो वो राजा का बेटा है पर राजा तो नहीं है ना, इस तरह से। अब ओथेलो है तो ओथेलो राजा तो नहीं है मगर उसकी जो सेना में उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो उनको ले लिया, ठीक है। तो वो मतलब रॉयल बैकग्राउंड से रिलेटेड थे जो रोमांटिक ट्रेजेडी में थे, तो शेक्सपियर ने इनको यूज किया, है ना, इस तरह का बैकग्राउंड। मगर क्लासिकल में तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भाई जो हीरो होगा, जो प्रोटेगनिस्ट होगा, वो कहाँ से होगा, वो रॉयल फैमिली से होगा, है ना, किंग वगैरह होगा। मगर मॉडर्न ट्रेजेडी में यहाँ जो हीरो होता है वो कॉमन मैन है, जहाँ यहाँ पर जो हीरो होता है वो कॉमन मैन है, जो आम लोग है, जो समाज से आता है, वो सफर कर रहा है कहीं ना कहीं सोशियोलॉजिकल, उसके सामाजिक वातावरण में जो प्रॉब्लम है उससे, और साइकोलॉजिकल दिमाग में जो है उससे वो सफर कर रहा है। तो इस तरह की आप स्टोरीज आप हमारे सिलेबस में जॉन गाल्सबर्ग है, तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए वही मैंने रखा, आप देख सकते हैं सिल्वर बॉक्स और जस्टिस, है ना, आर्थर मिलर की डेथ ऑफ सेल्समैन है। तो ये यहाँ पर ये किस तरह की मॉडर्न टाइप की लिखी हुई है। तो यहाँ हमने ओरिजिन जाना कि भाई बकरे जब जाता है सेक्रीफाइस करने के लिए तो जो जिस तरह का गीत गाता है वो जो गीत है उसमें एक ट्रेजेडी झलकती है, तो वहीं से
इसका ओरिजिन हुआ है। और ये जो ट्रेजेडीज होती हैं ये गीत है किसका, कहीं ना कहीं सॉन्ग और किलिंग का, इसमें पिटी और फियर अराउज होता है। डेफिनेशन दी है एरिस्टोटल में, और वो कहते हैं कि इमिटेशन है, जो ट्रेजेडी है इमिटेशन है एक्शन का, जो सीरियस है कंप्लीट है, और जो सर्टेन मैग्नीट्यूड तक है। अगर सर्टेन मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो वो इपिक ही बन जाएगा। लिखने के पैटर्न है, लिखने के पैटर्न पर हम इसे डिवाइड करें ट्रेजेडी को, तो क्लासिकल ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी और मॉडर्न ट्रेजेडी। इस तरह से कॉमेडी में भी है ना लिखने के पैटर्न पर उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमने इस स्लाइड को देखा। अभी हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स दिए हैं। ट्रेजेडी जब लिखी जाती है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, हम एलिमेंट्स पे बात करेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। पहले यहाँ देखिए कि हम बात करेंगे कैथारसिस की। कैथारसिस क्या है, ये जो लिटरेरी टर्म है ना, तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन ह्यूमन हार्ट, कि जब कोई ट्रेजेडी है तो उसका प्रभाव इंसानी दिमाग पर कैसा क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में जो टर्म हमें लिटरेरी टर्म दिया है वो कैथारसिस कहलाता है। और आपको है ना इस तरह से भी दिख जाएगा क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर, तो किस तरह से ये दो टर्म, या तो इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन ह्यूमन हार्ट या फिर प्यूरिफिकेशन या परगेशन ऑफ इमोशंस, प्यूरिफिकेशन परगेशन ऑफ इमोशंस। कहने का मतलब ये है कि कैथारसिस क्या करेगा, कैथारसिस हमारे इमोशंस को क्या करने का काम करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है, परगेशन करने का काम करता है। तो वो जो है वो कैथारसिस है, वो एक वो पॉइंट जहां पर जो ट्रेजेडी है, जो ऑडियंस है, उसके जो देखने वाला दर्शक है उसके मन में जो इमोशंस जो बह रहे हैं, है ना, तो वो कैथारसिस कहलाएंगे। आगे है वर्ड हेमार्टिया, इसे हेमार्शिया भी कहते हैं, हेमार्टिया करेक्ट है। और इसका मतलब क्या है, मिस टू मार्क एरर ऑफ जजमेंट है। हेमार्शिया क्या है, एरर ऑफ जजमेंट। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो जो प्रोटैगनिस्ट है कहीं ना कहीं उसने गलती की है, पर गलती का जो उसकी गलती है, उसकी गलती का नतीजा ये होता है कि प्रोटैगनिस्ट जो है लीड्स टू डाउनफॉल। वो एरर जो है उसका वो वही उसको कहाँ ले जाता है, उसके डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। जैसे कि आप देखेंगे ऑडिपस रेक्स में, तो वहां पर जो हीरो है बाद में उसको ये रियलाइज होता है कि उसने गलती की थी, कि जो भविष्यवाणी हुई थी उसकी बात उसने मानी नहीं। तो वो क्या था, वो उसका एरर ऑफ जजमेंट था, इस बात को वो जज नहीं कर पाया। इसको इस तरह से समझे कि सपोज कि आप टीचर हैं और आप कोई आपको लालच दे रहा है कि ठीक है आप हमारे स्कूल में आए, हम आपको अच्छी सैलरी देंगे और अपनी अच्छी सैलरी पर हम आपको रखेंगे, ठीक है। आपने इस बात को एग्री भी कर लिया और मान भी लिया, पर क्या कह रहा है वो कि अभी नहीं, हम आपको बाद में ये चांस देंगे और आप बाद में हमारे स्कूल में आ जाना, अभी वैकेंसी नहीं है, 1 महीने के बाद में आ जाना। तो ठीक है, आपने सोचा 1 महीने का टाइम तो बहुत ज्यादा है, मगर फिर भी आपने सोचा कि चलो मुझे यहाँ पे परमानेंट मिल जाएगी, है ना, और मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, तो आप वेट करना चाहेंगे, है ना। मगर फिर बाद में जब आप जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो भर गई, आपका वो जो वैकेंसी थी वो फिल हो गई, है ना, तो अब जाओ आप यहाँ से। तो क्या है कि तब जब ऐसा होगा आपके सामने, इस तरह का सिचुएशन आएगा, तब वो हेमार्सिया वाला आएगा कि जब एरर आपका क्या था, गलती आपकी क्या थी, उस गलती का रियलाइजेशन जहां होगा, इसको एनाग्नोसिस भी कहेंगे, जहां रियलाइजेशन होगा, तो पर गलती क्या थी, आप एरर आपने क्या कर दिया कि 1 महीने तक क्यों बैठना है ना। तो ये क्या है, वो हेमार्सिया हो गया, ठीक है, जहां पर आप गलती कर देते हैं और उसी गलती के कारण आप क्या हो गए, डिप्रेस हो गए, है ना। तो वो क्या हो गया, लीड्स टू डाउनफॉल। और ये तो मैंने एक आम जीवन से उदाहरण ले लिया, मगर आप वहां स्टोरीज में देखेंगे तो जैसे कि मैंने ओडिपस रेक्स का उदाहरण दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ द हीरो, कोई फ्लॉ है, कोई गलती है किसकी, हीरो की, ठीक है, और जो उसको ले जाती है डाउनफॉल की तरफ। तो हेमार्सिया ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ द हीरो, ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ द हीरो, एरर ऑफ जजमेंट है। पेरिपेशिया क्या है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। अब पेरिपेशिया क्या है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, मतलब जो भाग्य है, भाग्य एकदम अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और जैसे ही टर्निंग पॉइंट आया, रिवर्सल आया किसमें, फॉर्चून में, भाग्य में, तो और वो भी क्या है, सडन चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ हीरो। तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इसलिए मैंने 1-2 लिखे हैं यहाँ पर। और वो सडन चेंज क्या, गुड टू बैड, हाई टू लो, अच्छे से बुरे की तरफ चला जाता है, वो पेरिपेशिया की कैटेगरी में आता है। एनाग्नोसिस, तो एनाग्नोसिस को रियलाइजेशन, रिकॉग्निशन के नाम से भी एनाग्नोसिस
जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो ये एनाग्नोसिस क्या है, हीरो सडन अवेयरनेस ऑफ रियलिटी। जैसे मैंने बताया कि वहां पर फिर क्या है, आपको तब, जैसे कि फिर आप 1 महीने बाद में गए तो तब आपको रियलाइज होगा, अरे यार मैं इसके चक्कर में क्यों फंस गया, मेरे 1 महीने भी बेकार हो गए, है ना। तो फिर क्या है, सडन अवेयर हो, आपको अवेयरनेस आपके अंदर आई, है ना, रियलाइजेशन ऑफ द थिंग्स एज दे स्टूड एंड फाइनली हीरोज इनसाइट अवेयरनेस। जो अब बौद्धिक उसकी कॉग्निशन जो है ना, तो वो क्या होता है वहां पर, वो जो इनसाइट अवेकनेस है ना, जागरूकता आती है, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये लिटरेरी टर्म आप याद रखें कि कैथारसिस क्या होता है, कैथारसिस क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस है। हेमार्थिया क्या है, कोई एरर ऑफ जजमेंट है, गलती कर ली हमने किसी चीज को जल्दी करने में। पेरिपेशिया क्या है, सडनली टर्न हो जाना है हमारी पोजीशन सिचुएशन का। एनाग्नोसिस क्या है, एनाग्नोसिस उस चीज को, उस गलती का रियलाइजेशन होना, एनाग्नोसिस है। आज कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी हम देखेंगे। देखो अभी हमने देखा क्लासिकल ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी और मॉडर्न ट्रेजेडी। तो वहां हमने देखा कि वो लिखने के पैटर्न है, वो लिखने के तरीके हैं, ट्रेजेडी लिखने के तरीके। पर यहाँ देखो कि रिवेंज ट्रेजेडी, तो रिवेंज ट्रेजेडी वो ट्रेजेडी जिसमें हम क्या करते हैं, रिवेंज कोई बदला लेने का काम होता है। जैसे कि नाम से ही सजेस्ट करा है, हेमलेट आप देख लीजिए, वो अपने पिता की मृत्यु जो है, उसकी जो डेथ हुई थी, उसको उसका बदला लेना चाहता था, तो वो रिवेंज ट्रेजेडी की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो अब रिवेंज ट्रेजेडी क्लासिकल पैटर्न पर भी लिखी जा सकती है, रोमांटिक पैटर्न पर भी लिखी जा सकती है और मॉडर्न पैटर्न पर भी लिखी जा सकती है। तो आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए, जैसे आप समझते हैं क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो तो प्रेजेंट भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट में भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो तो फ्यूचर में भी हो सकता है। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी है, वहां पर लिखने के पैटर्न का टाइप हमने देखा था। तो रिवेंज ट्रेजेडी जहां पर रिवेंज लिया जाता है। डोमेस्टिक ट्रेजेडी, अब देखो ये मॉडर्न, ये जो है हमारी डोमेस्टिक ट्रेजेडी हुई या सोशल ट्रेजेडी हुई, है ना, या फिर रोमांटिक ट्रेजेडी भी हो गई। तो ये अब यहाँ रोमांटिक ट्रेजेडी कहने से मतलब तो लव वगैरह दिखाने का है, प्रेम वगैरह दिखाने का है। रोमांस भी आप इसको रोमांस भी आप इसे समझ सकते हैं। तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी, सोशल ट्रेजेडी, आप देखिए कि गर्ल्स वर्दी के जो प्लेज हैं, कहीं ना कहीं उनमें आपको डोमेस्टिक ट्रेजेडी मिलेगी, सोशल ट्रेजेडी मिलेगी। सिल्वर बॉक्स उठा के देख लीजिए, जस्टिस आप उठा के देख लीजिए, गर्ल्स वर्दी का रियल रोमांटिक ट्रेजेडी, तो जहाँ रोमांस वगैरह की बात है, तो आप शेक्सपियर को उठा के देख लीजिए, बहुत सारी उनकी ट्रेजेडी है, रोमांस से रिलेटेड है। ओथेलो आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे मेलोड्रामा की। तो मेलोड्रामा क्या है, मेलोड्रामा भी ट्रेजेडी है, मेलोड्रामा में भी ट्रेजेडी होती है, पर ये रेस्टोरेशन टाइम में ये लिखी गई थी और जॉन ड्राइडन माने जाते हैं फेमस मेलोड्रामास लिखने के लिए। तो आप मेलोड्रामास में आप ये देखिए कि जो मेलोड्रामास होते हैं ये डी बेस फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी है, मतलब ट्रेजेडी की बहुत ही ज्यादा लो फॉर्म। कहने का मतलब ये है, आप कॉमेडी में भी देखेंगे तो जो फार्स होता है, फार्स डी बेस फॉर्म ऑफ कॉमेडी है, उसी तरह से मेलोड्रामा डी बेस फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी है। तो जो इस तरह से प्रेजेंट करना है करेक्टर्स वगैरह को, जिससे कि क्या होता है, जो इमोशंस है ना, वो बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड किया जाता है, वो एग्जेजरेट किया जाता है, वो बहुत ज्यादा उभारा जाता है। तो ये मेलोड्रामा क्या है, जहां पर एग्जेजरेशन है, हर चीज की अति है, ट्रेजेडी की भी अति है। जैसे कि आप देख लीजिए शेक्सपियर का टाइटस एंड्रोनिकस, तो वहां पर क्या है, इतना खून खराबा, इतना कि बाद में तो वो खून पी ही जाता है। तो इस तरह का जो सीन है वो क्या है, मेलोड्रामा की कैटेगरी में आएगा। डीवेस फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी आप याद रखिए मेलोड्रामा, डीवेस फॉर्म ऑफ कॉमेडी आप याद रखिएगा फार्स, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। हीरोइक ड्रामा, तो हीरोइक ड्रामा कौन से ड्रामास होते हैं, किस तरह की हीरोइक ड्रामा के अंदर किस तरह की ट्रेजेडी होती है, क्या कहानी होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो दिखाया जाता है वो प्रेम, लव दिखाया जाता है। साथ साथ में जो हीरो है, हमारा हीरो क्या है, वॉरियर है ना, योद्धा है। तो इस तरह के, और एक इपिक टाइप का स्टाइल जो है, बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टाइल है, ग्रैंडियर स्टाइल है, लग्जरियस स्टेज है ना। तो इस तरह के जो ड्रामास हैं, इपिक टाइप का जो लिखने का ट्राई करते हैं,
वो हीरोइक ड्रामा की कैटेगरी के अंदर आए हैं। तो यहाँ हमने देखे क्या लिटरेरी टर्म्स रिलेटेड टू ट्रेजेडी एंड काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी, जिसमें रिवेंज ट्रेजेडी है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, सोशल ट्रेजेडी है, मेलोड्रामा है, रोमांटिक ट्रेजेडी है और हीरोइक ड्रामा है। तो अब इसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के लिए 6 एलिमेंट्स दिए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं जिनसे मिलकर एक ट्रेजेडी जो है वो बनती है। जैसे कि इंपॉर्टेंट 6 एलिमेंट्स हैं, इन्हें आप याद रख लीजिए क्या कि प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग। कि प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग। और यहाँ कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई प्लॉट क्या होता है। तो प्लॉट क्या है? प्लॉट 2 तरह के होते हैं, सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। और सिंपल प्लॉट क्या है कि भाई कोई हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, और उसकी लाइफ चल रही है, स्मूथली चल रही है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। सपोज कि वो जो चल रही है वो प्रेजेंट से फ्यूचर, पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, मतलब स्मूथली चल रही है उसमें। जैसे कि वो बच्चा है और फिर बड़ा हुआ, फिर विवाह हुआ, फिर बच्चे हुए उसके, और फिर उसकी डेथ हो गई। तो ये सिंपल प्लॉट ये चल रहा है, तो ये एक सिंपल प्लॉट हो जाएगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लॉट, जिसमें कि कोई जो हीरो है उसका पहले तो प्रेजेंट कंडीशन क्या है, जैसे कि जेल में बैठा है, वहां से स्टोरी शुरू होती है, फिर वो पास्ट में सोच रहा है ना, तो पास्ट में चला गया, और उसके बाद फ्यूचर में उसके क्या सपने देख रखे हैं उसने। तो प्लॉट ऐसा होता है कि वो टाइम जो है उसमें बैलेंस नहीं है, टाइम कभी फ्यूचर कभी पास्ट कभी, जैसे कि आप सबसे अच्छा आप देख सकते हैं उसमें वो जो फिल्म है मांझी, तो मांझी जो प्रेजेंट दिखाता है और अपना पास्ट सोचता है, अपनी 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 क्या कहते हैं, अपनी बिलव्ड के साथ जो है। तो आप वहां देख लीजिए कि वो एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट वहां पर है। और ये प्लॉट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स, है ना। तो जो स्टोरीज में वो इंसिडेंट्स का अरेंजमेंट, कि किस तरह से हम स्टोरी को क्या कर रहे हैं, उस कहानी को पिरो रहे हैं, है ना। तो विच फॉर्म्स ऑफ स्टोरी। और प्लॉट क्या है? सोल ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट इज सोल ऑफ ट्रेजेडी, इस बात को आप याद रख लीजिए। अरिस्टोटल ने कहा है कि प्लॉट क्या है? प्लॉट सोल है ट्रेजेडी के लिए। करेक्टर्स क्या करते हैं? करेक्टर जो है एक बेस प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? प्लॉट के लिए। करेक्टर्स जो है एक बेस प्रोवाइड करते हैं स्टोरी के लिए, प्लॉट के लिए। तो अब जो स्टोरी है उसमें जिस तरह की करेक्टर होंगे, वहीं से तो स्टोरी में जो है डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होगा। आगे हम देखेंगे डिक्शन। तो डिक्शन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। कोई भी बात आप कहना चाहते हो पर वो किस तरह से कही जाए। वो ट्रेजेडी है तो वो बड़ी सीरियसली वे में कही जाएगी, कॉमेडी है तो हंसी मजाक में ही कही जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात के भी कॉमेडी में कोई मायने नहीं रहते, जबकि ट्रेजेडी में कोई छोटी सी बात के भी बहुत बड़े मायने रहते हैं। द वे ऑफ सेइंग, कहने का स्टाइल जो है। थॉट की बात करें तो से समथिंग रैशनल, कुछ ऐसी बात कहना जो कि तर्क युक्त है, तर्क संगत है। बड़ी अच्छी बात कही है थॉट के और डिक्शन से रिलेटेड कि थॉट डील्स विद व्हाट इज सेड। जो थॉट है, क्या कहा जा रहा है उसके बारे में बताते हैं, डील करते हैं। जबकि डिक्शन डील विद हाउ इट इज सेड, कि कैसे कहे जाना है, किस तरह की टोन पिच होगी, है ना, किस तरह का लहजा होगा कहने का, ये सारी बातें। स्पेक्टिकल की बात हम यहाँ करें तो ये क्या है कि अरेंज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेज है अकॉर्डिंग टू थीम एंड ऑफ ड्रामा। तो अब स्पेक्टिकल क्या है कि मतलब जो दर्शक है, ऑडियंस है जो देख रही है, ऑडियंस के लिए तो जो स्पेक्टिकल है, ड्रामा जो चल रहा है वही तो दृश्य है, सीन है। तो उस सीन में पीछे बैकग्राउंड कैसा होगा, ट्रेजेडी है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, कॉमेडी है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, है ना। बहुत ज्यादा भव्य है, अगर कुछ खुशी का मौका है, गम से भरा हुआ है तो कुछ अलग तरह का। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेज है, स्टेज को किस तरह से सजाया गया है, तो थीम के अकॉर्डिंग सजाया जाता है स्टेज को। आगे बात करेंगे सॉन्ग की। और जब यहाँ सॉन्ग है तब मुझे अब ये पता चला है कि भाई जो हम फिल्म देखते हैं उसमें सॉन्ग क्यों होते हैं। सॉन्ग बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये क्या है? ये एक एसेसरीज है। हम कोई भी गाड़ी वगैरह खरीद लें, मोबाइल ही खरीद लें, तो बाद में हमें एसेसरीज भी खरीदनी पड़ती है। क्यों? उसे और ज्यादा क्या करने के लिए, सजाने के लिए, है ना। और तो सॉन्ग भी उसी तरह से है। तो इन
सारी चीज़ों को सजाने के लिए और अच्छी तरह से कहने के लिए हमें, जिस तरह से हमें मोबाइल या फिर कुछ भी सामान हम खरीद रहे हैं एसेसरीज की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से यहाँ एक एसेसरीज का काम करता है सॉन्ग, हर चीज़ को बताने के लिए। तो कोरस सॉन्ग भी होते हैं, है ना, कोरस के द्वारा सॉन्ग जो है गाए जाते हैं। तो वो कुछ एक्शन जो कि परफॉर्म करके नहीं बताए जाते, कुछ पास्ट के एक्शन है या फिर फ्यूचर के एक्शन है जो परफॉर्म करके नहीं बताए जाते, तो कोरस जो क्या करता है उन्हें गाकर बता देता है। अब हम यहाँ से देखेंगे कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं और उनका पता होना हमें जरूरी है और आगे पूछे जाने की उनकी चांसेस भी हैं। जैसे कि पोएटिक जस्टिस क्या है, पोएटिक जस्टिस क्या है? तो पोएटिक जस्टिस ये एक टर्म है, ये जो टर्म है कॉइन किया था थॉमस रैमर ने। और क्या है पोएटिक जस्टिस में, क्या होता है कि भाई कोई भी हमारा प्ले जो चल रहा है अगर वो अच्छा है, गुड है, तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात है। अगर अच्छा है तो उसे वो बुरा है तो उसे पनिश किया जाए, और अच्छा है तो उसको रिवॉर्ड किया जाए। तो यही है एक ड्रामा में पोएटिक जस्टिस। तो ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करता है। ड्रामेटिक यूनिटीज हम देखें तो वो क्या है, तो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन। यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन, ये ड्रामेटिक यूनिटीज हैं। कहा एरिस्टोटल ने कहा है कि भाई जो एक ड्रामा लिखा जाए उसमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन होना चाहिए। जो टाइम है वो 24 आवर का होना चाहिए, जो प्लेस है वो कोई एक ही प्लेस पर होना चाहिए, जो एक्शन है सिंगल प्लॉट सिंगल एक्शन होना चाहिए। तो इस तरह की बात तो एरिस्टोटल ने कही है। आगे हम देखते हैं कि भाई कॉमिक रिलीफ क्या है। कॉमिक रिलीफ क्या है? अब देखो, कॉमिक रिलीफ जब ट्रेजेडी में बहुत ज्यादा दुखद सीन दिखाया जा रहा है तो ऑडियंस क्या कर रही है, रो रही है, ऑडियंस की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो उनको रिलीफ दिलाने के लिए कॉमिक रिलीफ की यहाँ बात की गई है। तो शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड है, एक छोटा सा ह्यूमरस, हंसी मजाक, हास्यास्पद एपिसोड है। वो क्या करता है, ट्रेजेडी को इंटरप्ट करता है, जिससे कि ऑडियंस अपना माइंड क्या कर ले, चेंज कर ले। ठीक है, यहाँ देखो कोरस, कोरस की बात वहां पर भी आई सॉन्ग में। तो कोरस क्या है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स हैं। कोरस हम किसे कहेंगे, ग्रुप ऑफ सिंगर्स हैं जो कि ड्रामा में आके उस जो कहानी परफॉर्म नहीं की जा रही, जो बताई, उसको वो गा गा कर बताते हैं। कर्टेन राइजर क्या है, कर्टेन राइजर क्या है? तो कर्टेन राइजर एक शॉर्ट प्ले है बिफोर अ प्ले। तो प्ले से स्टार्ट होने से पहले एक प्ले आपके सामने प्ले किया जाता है स्टेज पर। तो वो क्या करता है, वो स्टोरी से कनेक्ट करता है और आगे की स्टोरी को ओपन करके आपको दे देता है। आगे देखिए जी कि पूछा भी जाता है कि सॉलिलोक्वी और एसाइड में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सॉलिलोक्वी क्या है। तो सॉलिलोक्वी जो है भाई, सॉलिलोक्वी अकेले ही बोल रहा है ना। सॉलिलोक्वी में क्या है कि वो अकेले ही बोलता है, कोई किसी के साथ डायलॉग नहीं है, संवाद नहीं है, सॉलिलोक्वी है। एसाइड में भी अकेले ही बोल रहा है। मगर एसाइड और सॉलिलोक्वी में अंतर क्या है कि जो एक्टर है सीक्रेट थॉट है उसके, और उसे लग रहा है कि मेरी थॉट जो है, मेरी बातें जो है कोई नहीं सुन रहा। ठीक है, तो वो सॉलिलोक्वी है। मगर एसाइड में क्या करता है, एड्रेस इन वर्ड्स दैट अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। तो यहाँ पे एसाइड में क्या करता है कि वो स्टेज पर आकर बोलने ही लगता है, ऑडियंस को बताने लगता है। सपोज एक बहू है और अपनी सास की वजह से बहुत परेशान है, अब वो आती है स्टेज पर गुस्से में और क्या करने लगती है, और ऑडियंस को बताने लगती है कि देखो अब मेरी सास आएगी, मुझे क्या करेगी, सिड्यूस करने की कोशिश करेगी, बहलाने फुसलाने की, है ना। और वो गुस्से में कुछ बताती है ऑडियंस को। तो मतलब ये वो क्या कर रही है, वो सपोज कर रही है कि जो और स्टेज पर जो सास भी खड़ी है और फैमिली के मेंबर खड़े हैं वो नहीं सुन रहे, सिर्फ मैं ये अपने मन की बात क्या कर रही हूँ स्टेज पर ही बता रही। तो वो गुस्से में सब कुछ बता देती है। ठीक है, तो एसाइड में क्या है कि माना जाता है कि करेक्टर से नहीं सुन रहे पर ऑडियंस सुन रही है। जबकि सॉलिलोक्वी वो उसके सीक्रेट थॉट है, जैसे कि हेमलेट थॉट करता है क्या करूं, टू बी और नॉट टू बी, है ना। तो वही वो क्या है, वो सॉलिलोक्वी। हेमलेट में बहुत सारी सॉलिलोक्वीज हैं। तो ये हमने यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में, जिनसे कि एक ट्रेजेडी बनती है, अरिस्टोटल ने जिनको इंपॉर्टेंट माना है, प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग। हमने आगे कुछ इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस देखें इस तरह से पूछे गए हैं कि भाई एसाइड क्या है, सॉलिलोक्वी क्या है, दोनों ही ड्रामास के पार्ट हैं, आती हैं, है ना, चाहे वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो। कर्टेन राइजर क्या है, कोरस क्या है, कॉमिक रिलीफ के बारे में हमने जाना, ड्रामेटिक यूनिटीज क्या है ये हमने जाना, और पोइटिक जस्टिस के बारे में जाना। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ड्रामा के अंदर ट्रेजेडी, और फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रेजेडी के बाद कॉमेडी की। एंड सारे ही टाइप्स जो हमने डिस्कस किए थे अपने लेक्चर नंबर 1 में, वो सारे ही हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।